स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ्स लेट सॉलिड में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुपद के इस चैप्टर को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम बात करें रैखिक बहुपद की, तो हमने देखा था कि रैखिक बहुपद का सामान्य रूप ax प्लस b होता है, जहां a और b दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं और वास्तविक संख्याओं से हम अच्छी तरीके से परिचित हैं। ऐसी संख्याएं जो वास्तव में मौजूद हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, अर्थात इनके अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्याएं भी शामिल हैं। लेकिन हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर ज़ीरो ये भी एक जो है वास्तविक संख्या है, लेकिन यदि हम यहाँ पर यदि a का मान 0 कर देते हैं तो हमारा ये पद जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम इसे रैखिक बहुपद नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद में चर की घात जो होती है वो 1 होती है। यदि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, और यदि चर की घात 3 हुई तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। यहाँ पर यदि इस a का मान 0 हो जाता है तो फिर हमारा ये जो पद है ये यहाँ से गायब हो जाएगा और सिर्फ हमें b मिलेगा, अर्थात जो है चर यहाँ से हमें प्राप्त नहीं होगा। तब हम इसे रैखिक बहुपद नहीं कह पाएंगे। तो इसके लिए शर्त यह है कि यहाँ पर जो है a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हम इसे रैखिक बहुपद कहेंगे। साथ ही हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रैखिक बहुपद का शून्यक बीजगणितीय विधि से हम किस तरीके से पक्षांतरण करके ज्ञात करते हैं, जहाँ से हमको इस बहुपद का शून्यक -b/a के बराबर प्राप्त होता है। लेकिन आज हम देखने वाले हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामिति मतलब हम उसे किसी कार्तीय तल पर निरूपित करने वाले हैं, और कार्तीय तल का सीधा सा मीनिंग यह होता है कि हम उसे जो है अक्षों पर अर्थात ग्राफ पर निरूपित करने वाले हैं। अर्थात आज हम देखेंगे कि इस रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो किस तरह का हमें प्राप्त होता है। यहाँ स्क्रीन पर हमें एक ग्राफ प्रदर्शित हो रहा है। इस ग्राफ में इस आड़ी रेखा क्षैतिज रेखा को हम x अक्ष कहते हैं, तथा इस खड़ी रेखा जिसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं इसे y अक्ष से निरूपित किया जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि वास्तव में ये जो x अक्ष है ये हमारी संख्या रेखा ही है, और इसके दाहिनी ओर के मान हमें धनात्मक प्राप्त होंगे और बाईं ओर के जितने मान होंगे वो हमें ऋणात्मक प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यदि हम y अक्ष की बात करें तो y अक्ष पर ऊपर की तरफ चलने पर हमें धनात्मक मान प्राप्त होंगे, तथा नीचे की तरफ हमें ऋणात्मक मान प्राप्त होते हैं। तो किसी रैखिक बहुपद को ग्राफ पर निरूपित करने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं, px = x + 3। अब इस बहुपद के अंदर चूँकि हमें इसे ग्राफ पर निरूपित करना है तो इसके लिए कुछ बिंदुओं की हमें आवश्यकता होगी। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम यहाँ पर x का मान 1 लेते हैं, क्योंकि यदि इस बहुपद के अंदर हम x का मान अगर बदलते जाते हैं तो हमें पूरे बहुपद का मान भी जो है अलग अलग प्राप्त होता है। हर बार हमें कोई ना कोई नया मान प्राप्त होता है, इसलिए हम कहते हैं कि इस बहुपद का मान इस चर राशि x पर निर्भर करता है। यहाँ पर हम 1 लेंगे तो हमें मिलेगा 4। यदि हम x का मान 0 लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा 3, और यदि हम x का मान -1 लेते हैं तो हमें मिलेगा -1 + 3 यानी कि 2, और -2 लेने पर हमें इस पूरे बहुपद का मान p-2 प्राप्त होगा, -2 + 3 अर्थात 1। इन प्राप्त मानों को हम एक सारणी से प्रदर्शित कर लेते हैं ताकि ग्राफ बनाने में हमें आसानी रहे। कि यदि हम यहाँ पर x का मान मानते हैं तो हमें px का कोई ना कोई मान प्राप्त होता है, और चूँकि px को हम y अक्ष पर प्रदर्शित कर रहे हैं इसलिए हम y से निरूपित कर देते हैं। सबसे पहले
x का मान हमने 1 लिया था तो उसके सापेक्ष हमें px का मान 4 प्राप्त हुआ। x का मान 0 लेने पर हमें 3 प्राप्त हुआ। x का मान -1 लेने पर हमें 2 प्राप्त हुआ और x का मान -2 लेने पर हमें 1 प्राप्त हुआ। अब इन बिंदुओं को हम इस ग्राफ पर किस तरीके से निरूपित करते हैं देखते हैं। सबसे पहले x का मान 1 है, अर्थात अपने को इस x अक्ष पर मूल बिंदु से एक कदम चलना है धनात्मक दिशा की ओर, तथा y का मान 4 है, अर्थात हमें इस मूल बिंदु से y अक्ष पर धनात्मक दिशा में अर्थात ऊपर की ओर 4 कदम चल करके 4 तक पहुंचना है। लेकिन हम देखते हैं कि हमें बिंदु 1 4 प्राप्त नहीं हुआ है। जो क्रमित युग्म हमने 9th में पढ़ा था कि किस तरीके से हम बिंदुओं को निरूपित करते हैं, वो अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस x अक्ष पर जो बिंदु 1 है और y अक्ष पर जो 4 है, इन दोनों से जाने वाली लंबवत रेखाएं जिस बिंदु पर जाकर के मिलेगी वही हमारा बिंदु होगा 1 4। इसी तरीके से हम 0 3 -1 2 -2 1 को ग्राफ पर निरूपित कर लेते हैं और हम देखते हैं कि यदि हम इन बिंदुओं को इस ग्राफ पर मिलाते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यानी कि यदि हम रैखिक बहुपद का ग्राफ अगर बना रहे हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये रैखिक बहुपद का ज्यामितीय अर्थ हुआ कि यदि आप किसी रैखिक बहुपद को कार्तीय तल पर निरूपित करते हैं तो उसका ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। सरल रेखा प्राप्त हुआ, ये बहुपद का ज्यामितीय अर्थ हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी बहुपद का शून्यक चर राशि का एक ऐसा मान होता है जिसे यदि हम उस बहुपद के अंदर रख दें तो उस बहुपद का मान हमें कितना प्राप्त हो जाता है, 0 प्राप्त हो जाता है। अर्थात चर राशि का ऐसा मान जो पूरे बहुपद के मान को 0 कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। ये हमारी बीजगणितीय विधि थी। लेकिन ग्राफ में हम कहेंगे कि यदि किसी बहुपद y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु पर हमें बहुपद का शून्यक प्राप्त होगा। अर्थात यह स्पष्ट है कि यदि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वही बहुपद का शून्यक होगा, क्योंकि इस x अक्ष पर यहाँ पर हमें जो है इस बहुपद का मान 0 प्राप्त होगा। जहाँ पर बहुपद का मान 0 हो जाए तो यहाँ पर ग्राफ पर बहुपद का मान 0 इस जगह पे हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये बिंदु बहुपद का शून्यक होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी बहुपद का शून्यक x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का मान है। क्योंकि x अक्ष पर बहुत सारे बिंदु स्थित हैं तो किसी बहुपद का शून्यक x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का x निर्देशांक जिस पर y का मान जो है कैसा हो जाए, 0 हो जाए, बहुपद का मान 0 हो जाए, उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें इस बहुपद का एक ही शून्यक प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में जो अधिकतम घात थी चर की वो कितनी है, 1 है। अर्थात रैखिक बहुपद का ग्राफ या सरल रेखा प्राप्त होता है और वह x अक्ष को केवल एक बिंदु पर ही काटता है। इसलिए हम कहते हैं कि रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। इस ग्राफ के लिए रैखिक बहुपद की और क्या क्या स्थितियां हो सकती है, जब हम रैखिक बहुपद के ग्राफ बनाते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है, आइए देखते हैं। यहाँ ये ग्राफ इस तरीके से न जाते हुए अगर x अक्ष को ऐसे काटता हुआ निकल जाए तो चूंकि ये x अक्ष को 2 0 पर काट रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि इसका एक शून्यक है, लेकिन उस शून्यक का मान कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये x अक्ष को न काटते हुए ऐसे y अक्ष के समांतर हमें सीधी सरल रेखा प्राप्त हो जाए। तो हम चूँकि यह x अक्ष को इस बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसका शून्यक जिस बिंदु पर x अक्ष को काटेगा वो हमें प्राप्त होगा। अगर ये इधर से न जाते हुए इधर से y अक्ष के समांतर हमें प्राप्त हो जाता है तो हम कहेंगे कि चूँकि ये x अक्ष को -3 पर काट रहा है, इसलिए इसका शून्यक जो है वो कितना होगा, -3 होगा।
दूसरी एक और स्थिति हो सकती है कि यह एक्स अक्ष को कहाँ पर काटता हो, मूल बिंदु से इस तरीके से काटता हो जिससे हम y बराबर x का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। यदि हम ऐसे ही काटता हुआ निकल जाए तो हम कहेंगे कि इसका जो शून्य का मान है वह 0 है, शून्य है। एक और स्थिति जो रैखिक बहुपद की तो नहीं है, लेकिन हमें ग्राफ इस तरीके का प्राप्त हो सकता है कि यह जो है x अक्ष को किसी भी बिंदु पर न काटते हुए और सीधे निकल जाए, तब हम कहेंगे कि इस बहुपद का, चूँकि यह x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, इसलिए इसके बहुपद का शून्यक हमें प्राप्त नहीं होगा, या इसके शून्यकों की संख्या जो है वो 0 होगी। जिस स्थिति की हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि a बराबर अगर 0 हो जाता है तो इसका हमें कोई भी शून्यक प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमें मिलेगा वो अचर बहुपद प्राप्त होगा। लेकिन यदि हम द्विघात बहुपद की बात करें तो द्विघात बहुपद का ग्राफ किस तरीके से प्रदर्शित होगा ये देखिए आप अगले वीडियो में। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।